नमस्कार, मैं शिवम दीक्षित आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की तरफ से। आज जो 5वें सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय एवं उससे संबंधित सभी कॉलेजों का, तो उसके बायोटेक्नोलॉजी के पेपर पर आज हम डिस्कस करेंगे और उसके सभी सही आंसर्स बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं 60 प्रश्न टोटल आने थे और उसमें से हम लोगों को 50 सही करने थे। तो हमारे यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं हमारी कोचिंग में जो सेमेस्टर की तैयारी करते हैं और साथ साथ में यूपी कैडेट की भी तैयारी करते हैं, उनका भी एग्ज़ाम था। तो बच्चे बता रहे थे पेपर बहुत सरल आया था और अच्छा एग्ज़ाम हुआ। तो चलिए हम सभी प्रश्नों के आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। पहला प्रश्न था, इन प्लाज्मिड PBr 322 लेटर B एंड R इंडिकेट्स। तो ये जो है साइंटिस्ट के नाम को इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा कि नेम ऑफ साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वेक्टर। तो प्लांट वेक्टर का एग्जाम्पल जो है इसमें CAMB, YAC, याक, PUC, पक और शटल वेक्टर, ये सभी वेक्टर हैं, लेकिन स्पेशली जब फोर्स करके प्लांट वेक्टर की बात करा तो CAMB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCR वाज इन्वेंटेड बाय। बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया था बच्चों को कि PCR को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, और जो बायोटेक्नोलॉजी वाले सर हैं उन्होंने अच्छे से पढ़ाया भी था PCR से, और सब बहुत प्रश्न पूछे भी गए PCR से। तो इसको PCR को कैरी बी मूलिस इनका नाम है, जो इनमें सी ऑप्शन सही है, कैरी मूलिस। PCR की खोज कैरी मूलिस ने की थी। PCR का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, एंजाइम यूज इन PCR। तो एंजाइम कौन सा PCR में यूज होता है? लाइगेज, न्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज एंड टैग पॉलीमरेज। तो इसमें डी ऑप्शन टैग पॉलीमरेज सही होगा। पांचवा प्रश्न है, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन। तो इसमें वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इसमें बैक्टीरिया सही होगा। छठवां प्रश्न है, टेट्रासाइक्लिन ये टेट्रासाइक्लिन क्या है? ए ऑप्शन सही होगा, सिलेक्टेबल मार्कर। टेट्रासाइक्लिन सिलेक्टेबल मार्कर है। सातवां प्रश्न है, इन DNA मॉलिक्यूल रिकॉग्निशन साइट ऑफ टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इज। तो इसमें रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस, यूनिक बेस सीक्वेंसेस, पॉलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस एंड ऑल ऑफ एबव। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, पॉलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस। डी प्रश्न है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस इन्फेक्टेड। तो ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है डाइकोटिलिडनस क्रॉप, सेकेंड है मोनोकोटिलिडनस, सी होगा बोथ एंड डी नन ऑफ दी। मोस्टली बच्चे बहुत लगा के आए होंगे, हमको पता है, लेकिन इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा डाइकोटिलिडनस क्रॉप, यानी दो बीजपत्री फसलें। ठीक है, तो अगला 9वां प्रश्न है, डिलीशन ऑफ ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन फ्रॉम T DNA ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड डिलीशन, स्प्लाइसिंग, डिजार्मिंग एंड जीन स्लाइसिंग। तो इसमें डिजार्मिंग सही होगा, सी ऑप्शन। 10वां प्रश्न, विच आर द फॉलोइंग इज ए इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट। तो इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल गम मेथड एंड माइक्रो इंजेक्शन। पार्टिकल गन होना चाहिए इसमें, पार्टिकल गन मेथड एंड माइक्रो इंजेक्शन और एग्रोबैक्टीरियम। तो इसमें जो है 3 ऊपर वाले हैं जो मैकेनिकल मेथड हैं, और ये डायरेक्ट मेथड भी कंसीडर किए जाते हैं एज ए डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र। ठीक है, और ये कम सुटेबल भी माने जाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10वें में डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, फ्रेगमेंट ऑफ DNA आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द साइज एंड चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है पेपर क्रोमेटोग्राफी, बी ऑप्शन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी ऑप्शन है साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, डी ऑल ऑफ एबव। तो 11वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 12वां प्रश्न है, इंट्रोडक्शन ऑफ rDNA इनटू होस्ट सेल इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड ट्रांसक्रिप्शन, सी थर्ड है रिप्लिकेशन और डी ट्रांसलेशन। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 12 नंबर प्रश्न का। उसके बाद में 13 नंबर प्रश्न है, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ rDNA इज कॉल्ड। rDNA के निर्माण के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड जीन क्लोनिंग। डी ऑप्शन इसका सही होगा, इसमें सभी कंसीडर किए जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी का इंग्लिश पार्ट सेक्शन से इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के जो अच्छे टीचर होते हैं वो हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ाना प्रेफर करेंगे, और जो अच्छी बुक हैं वो भी सभी बायोटेक की जो है इंग्लिश में ही आप लोगों को मिलेंगी। और बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप सोचें कि हिंदी में पढ़कर हम प्रश्न सही कर दें तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए जो बायोटेक्नोलॉजी हमारे यहाँ जो पढ़ाई भी जाती है वो भी इंग्लिश में ही बच्चों को पढ़ाई गई, और इसीलिए बच्चे बता रहे थे कि लगभग 60 में 54 प्रश्न तक सही हुए हैं। तो 54 प्रश्न सही हुए हैं, लेकिन
करने तो 50 थे, इसलिए मतलब कि जितने करने थे उससे ज़्यादा बच्चों को आ रहे थे। तो 13 नंबर है द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ RDNA इज कॉल्ड, तो ये इसके जो है आलापे चारों ऑप्शन सही होंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि क्राउन गॉल डिजीज इन डाइकोटिलीडनस प्लांट कास्ड बाय, वही जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस जो था उसी वो क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज काज करता है। 15 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक क्रॉप बीटी, ब्रिंजल, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस जो विटामिन ए की अधिकता होती है। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें बीटा कैरोटीन अधिकता होती है, बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का प्रिकर्सर है, इसलिए इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है। इसको GS खूस ने सबसे पहले दिया था और इसका इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसमें चारों ट्रांसजेनिक हैं, डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ एबव। 16 नंबर है मार्कर DNA आर बेस्ड ऑन, तो मार्कर DNA किसके बेस पर होता है, मार्कर मॉलिक्यूलर DNA, तो मॉलिक्यूलर DNA आर बेस्ड ऑन, तो ये मॉलिक्यूलर मार्कर आर बेस्ड ऑन, तो ये DNA मार्कर है, ठीक है। 17 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर मार्कर वाज डेवलप्ड फर्स्ट, तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ये मार्कर डेवलप किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, RFLP। 18 नंबर प्रश्न है गोल्डन राइस इज रिच इन, तो अभी मैंने बताया गोल्डन राइस में जो विटामिन ए की अधिकता होती है, जब ट्रांसजेनिक वाले में चर्चा हो रही थी, तो 18 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा, विटामिन ए। 19 नंबर द क्रॉप इंजीनियरिंग फॉर ग्लाइफोसेट आर रेसिस्टेंट टू, तो ग्लाइफोसेट क्या है, ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है, आप लोगों को नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, तो इसमें फंजीसाइड ऑप्शन पहला, दूसरा इंसेक्टिसाइड, तीसरा हर्बिसाइड और चौथा बैक्टीरियासाइड, तो इसमें सी नंबर सही होगा, बैक्टीरियासाइड। 20 नंबर विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ टोमेटो, सॉफ्टनिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ टोमेटो के लिए जो है पॉलीगैलेक्टोजनेस एंजाइम का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सोमाक्लोन वेरिएशन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए थे, सोमाक्लोन वेरिएशन और PCR वो टॉपिक थे जिन पर विशेष ध्यान एग्जामिनर ने दिया है। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं, फ्लावर सावर इज ए ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ, तो ये किसकी है, थर्ड ऑप्शन टोमेटो की वैरायटी है। 22 नंबर प्रश्न है DNA और RNA सेगमेंट टैग्ड विद दी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट ऑप्शन प्रोब, सेकंड वेक्टर, थर्ड प्लाज्मिड, फोर्थ क्लोन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा प्रोब। 23 नंबर क्वेश्चन है NBPR सिचुएटेड, NBPR का फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है ना। इसी जगह पर एक और इंस्टीट्यूट जो बहुत इंपॉर्टेंट है IBPGR इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तो उसका मुख्यालय रोम इटली में है, तो इसका ऑप्शन 23 का डी सही होगा, न्यू दिल्ली। 24 नंबर पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, तो वो क्या है, DNA लाइगेज जो है वो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस नहीं है। 25 नंबर टर्म सोमाक्लोन वेरिएशन वाज कॉइन्ड बाय, देखो सोमाक्लोन वेरिएशन से सबसे ज़्यादा प्रश्न और पूछे गए सोमाक्लोन वेरिएशन और PCR से, ये बहुत अच्छी तरीके से कोचिंग संस्थान में आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी में पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से गए थे। तो 25 नंबर प्रश्न है द टर्म सोमाक्लोन वेरिएशन वाज कॉइन्ड बाय ए नंबर लार्किन एंड स्क्रोपॉप, ठीक है। 26 नंबर का सुटेबल टेम्परेचर फॉर इंक्यूबेशन, तो इसमें 25 डिग्री सेल्सियस ±2, यानी कि 25 से 2 डिग्री ज़्यादा है, 25 से 2 डिग्री कम टेम्परेचर सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि 23 से 27 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है देखो 27 नंबर डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन जो होता है एक फेज होता है किसमें, PCR का, तो इसमें 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर परफेक्ट माना जाता है। टैग एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम, तो इसमें थर्मोफिलस क्वाटिकस जो है ये टैग एंजाइम है। तो उसके बाद में 29 नंबर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वेयर डिस्कवर्ड बाय, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज ढेर सारे हैं, तो किसके द्वारा डिस्कवर किए, W एरबर, O स्मिथ एंड नाथन्स, तो डी इसका सही होगा, ऑल ऑफ एबव। 30 नंबर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सिचुएटेड, तो इसका भी ए ऑप्शन सही होगा, न्यू दिल्ली, ठीक। अगला प्रश्न है हु इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जी हैबरलैंडेड, इनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर माना जाता है। विटामिन एंड अमीनो एसिड आर स्टरलाइज बाय, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा ये स्टरलाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो 33वां नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टरलाइज बाय केमिकल, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा फ्लावर बड, इसमें जो है गलती से थर्ड में लग गया था, तो इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। अगला है कि
34 नंबर की द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू डेवलप इनटू ए होल प्लांट इज कॉल्ड, मतलब कि एक पौधे के किसी टुकड़े से अगर उसमें ये क्षमता है कि वो अपने जैसा पौधा तैयार कर सकता है तो उसकी क्षमता को क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। ठीक है, तो 35 नंबर का प्रश्न है द पीएच ऑफ न्यूट्रन। देखो ऑफ न्यूट्रन अलग अलग है, इसमें एक में कर दिया, स्पेलिंग जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। ऑफ न्यूट्रन मीडियम सुटेबल फॉर द सेल ग्रोथ, तो ये स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, यानी कि 5.5 से कितना 5.8, यानी कि अगर 3.5 और 4.5 हो जाएगा सी ऑप्शन तो वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, और ऊपर वाले सभी बेसिक हैं, तो इसलिए इसका क्या सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, स्लाइटली एसिडिक, यानी कि डी ऑप्शन 5.5 to 5.8। 36 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एक्स प्लांट टू कल्चर मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन, तो ये क्या कहलाएगा, सब कल्चरिंग कहलाएगा। सब कल्चरिंग यानी कल्चर करने के बाद लगभग 5 से 6 दिन बाद सब कल्चरिंग किया जाता है। 37 नंबर जनरली विच प्लांट पार्ट यूज फॉर द माइक्रो प्रोपोगेशन, तो देखो माइक्रो प्रोपोगेशन में सब कुछ यूज किया था, एंथर, मेरिस्टेम, ओवरी, एम्ब्रियो, लेकिन कह रहा है जनरली मतलब नॉर्मल तरीके से क्या मोस्ट पॉपुलर, तो मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है, तो 38 नंबर प्रश्न है हैप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन बाय, तो हैप्लॉइड प्लांट एंथर, ओवरी दोनों से ऑब्टेन किए जाते हैं, और एंथर की जगह पर पॉलन आ जाता है तो वो भी सही होता है। हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, तो इसके सी ऑप्शन सही होगा ए एंड बी दोनों के द्वारा। तो इस 39 नंबर व्हाट इज बीएपी, तो इसका बीएपी जो है ये एक साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन में सहायता करता है उसका, तो साइटोकाइनिन का जो है ये एक पार्ट है। तो उस 40 नंबर पर है सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को से जब सेल वॉल हम डिग्रेड कर देते हैं सेलुलोज या मसीरोजाइम जैसे एंजाइम्स के द्वारा, तो उससे जो मटेरियल बचता है, मतलब कि विदाउट सेल वॉल जो मटेरियल जितना बचेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, एम्ब्रियो कैन बी रेसिक फ्रॉम द डिस्टेंस हाइब्रिड बाय द, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर किसने दिया सर्वप्रथम, हाइनिंग ने दिया था। अगला प्रश्न 42 नंबर ट्रिप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, ट्रिप्लॉइड प्लांट हमेशा एंडोस्पर्म कल्चर के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जैसे कि हैप्लॉइड अगर प्रोडक्शन करना है तो एंथर कल्चर करना पड़ेगा। 43 नंबर है कंजर्वेशन ऑफ बीटा मिथाइल डाइटॉक्सिन टू बीटा मिथाइल डाइऑक्सिन इज द प्रेजेंस ऑफ सेल ऑफ डिस्टेलिस लेनाटा इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, बायो कन्वर्जन, सी ऑप्शन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डी ऑल ऑफ एबव, तो सी ऑप्शन सही होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। 44 नंबर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू सोमेटिक सेल है ना, तो ये एक तरीके का एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के में कंसीडर किया जाता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, टू सोमेटिक सेल। अगला 45 नंबर ए साइब्रिड इज ए प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ, तो साइब्रिड जो बनेगा, साइब्रिड का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, वो किससे बनेगा, जब साइटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट के बीच फ्यूजन होगा तो साइब्रिड तैयार होगा। 46 नंबर क्वेश्चन इन क्रायो प्रिजर्वेशन प्लांट मटेरियल इज स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, जब सैकड़ों साल तक के लिए किसी चीज़ को हमको स्टोर करना है तो क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो होता है -96 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसका डी ऑप्शन सही है। 47 नंबर है वेरिएशन फाउंड एमंग द क्लोन डेवलप्ड थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड, तो इसमें सोमा क्लोनल वेरिएशन सही होगा। इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो है ये बाय मिस्टेक अंडरलाइन हो गया था, तो इसका 47 नंबर का सी ऑप्शन सही है, सोमा क्लोनल वेरिएशन। वेरिएशन वैसे इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या है, तो ये क्या है, सी सोमा क्लोनल वेरिएशन। 48 नंबर केमिकल यूज फॉर द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तो सॉर्बिटोल, मोनिटोल, मेनॉल एंड पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसका पेग, इसको PEG भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म लिखा है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, डी ऑप्शन जो 48 नंबर का सही है। 49 नंबर पूसा जैकिसन इज सोमा क्लोनो वेरिएशन ऑफ, तो ये किसका, ये पूसा जैकिसन वैरायटी जो है सोमा क्लोनो वेरिएशन के द्वारा विकसित की गई थी। ये वैरायटी T59 से बनी वरुणा और वरुणा से विकसित की गई पूसा जैकिसन जो सोमा क्लोनो वेरिएशन के द्वारा विकसित की गई थी, तो ये वैरायटी BL चोपड़ा ने विकसित की
ब्रेसिका जिनसिया, है ना। तो ये वैरायटी किससे बनी है? वरुणा से। वरुणा किससे है? T59 वरुणा वैरायटी CSC से निकली, जो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी है ब्रेसिका जिनसिया की। ठीक है, अगला 50 नंबर है कैलस इजे। कैलस क्या है? ऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, ऑर्गेनाइज मास ऑफ टिश्यू, तो इसका अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस। ठीक, अगला है 51 क्वेश्चन, प्लांट ऑब्टेन थ्रू एंथर कल्चर इज कॉल्ड, क्या होगा? डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड। अभी जो प्रश्न था कि पिछला प्रश्न, तो उसमें कि पॉलन कल्चर के द्वारा, एंथर कल्चर के द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है, तो जो प्लांट होता है वो हैप्लॉयड होता है। वही चीज़ इसमें है कि एंथर कल्चर पॉलन कल्चर के द्वारा जो होता है वो हैप्लॉयड प्लांट प्रोड्यूस होता है। सर्वप्रथम 1964 में माहेश्वरी एन गुहा ने पॉलन कल्चर दिया था। 52 नंबर प्रश्न है, प्लांट पार्ट विच इज यूज फॉर कल्चरिंग, तो पौधे का वो भाग जो कल्चर के लिए यूज होता है तो उसको एक्सप्लांट कहते हैं। मतलब पौधे का कोई भाग जिसको हम प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सप्लांट। जैसे कि हमने सूट ले लिया या रूट ले लिया, कुछ भी अगर हमने ले लिया तो DNA लाइगेज, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, TU DNA लाइगेज। 59 नंबर प्रश्न है, सी DNA लाइब्रेरी जो होती है, इसमें सी क्या डिनोट करता है? तो सी जो है ऑप्शन देखो, क्लोन, कम्प्लीमेंट्री, सर्कुलर, कैंसर, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कम्प्लीमेंट्री। 60 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मिड DNA इज ए, तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड DNA। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हैं, आप लोग चाहें तो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो 5वें सेमेस्टर के बच्चे हैं ये इस समय 4th ईयर में पहुंच चुके हैं, तो 4th ईयर यानी कि अगली बार यूपी कैडेट का एग्ज़ाम देंगे। तो यूपी कैडेट की अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 1 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो पेपर होगा उसका वीडियो भी लेकर हम यूट्यूब चैनल पर आएंगे, जिससे उसको भी आप लोग अपने प्रश्न मिला सकते हैं कि कितने सही हैं।